नाट्य तरंग। आइए आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं नाटक जब रास्ते उलझते हैं, दूसरा और अंतिम भाग। ये हरिकृष्ण कौल के कश्मीरी नाटक का हिंदी अनुवाद है। अनुवादक मोहन निराश, निर्देशिका निर्मला अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं नाटक जब रास्ते उलझते हैं, दूसरा और अंतिम भाग। लो, दूसरी बस आ गई। इन दिनों बसों की क्या कमी है जी। अब भाई कंडक्टर जरा ठहरना। कहाँ जाना है पंडित साहब आपको? भाई लाल चौक तक जाना है, और कहाँ? अरे छोटे पैसे हैं भाई, वो रेलगाड़ी नहीं है, रुपया है भाई। चले चलो सर, इसके पास रेलगाड़ी नहीं है। लो, निकल गई ये भी बस। ये बस वाले भी कैसे हैं? अगर तलाशी ली जाए इनकी ना, तो पास से कुछ नहीं तो 100 रुपए की रेलगाड़ी जरूर निकलेगी। राजा की इज्जत में कौन सी कमी आ जाती अगर लाल चौक तक मुझे अपनी जीप में ले जाता। यहाँ खड़े खड़े इंतजार करना बेमानी फिजूल है। क्यों ना मैं राजबाग चौक पर ही ठहर जाऊं। चार शरीफ से आने वाली बसें वहां तो वहां से होके ही जाती हैं। वहां पर बस मिलने की ज्यादा उम्मीद है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे दूर भी तो ज्यादा नहीं है। चल भाई। ये 2 कदम भर की दूरी है ये। पता नहीं मैं थक क्यों गया, जैसे मीलों चल कर आया हूँ। बलियो, चलना है बाबूजी। हाँ भाई, चलना तो है, मगर मेरे पास टूटे पैसे नहीं है। टूटे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आइए आइए। जरा रोक लो भैया। हाँ? अरे रामजू, नमस्कार महाराज। महाराज टिकलाल जी, नमस्कार। चल बे, होश। देखिए क्या संयोग है, इतने वर्षों के बाद दर्शन हुए, और वो भी राह चलते तांगे में। टिकलाल जी, आप यहाँ कहाँ? अरे भाई, वहाँ बस नहीं मिली, इसलिए यहाँ दोराहे पर चला आया। अच्छा अच्छा, वैसे आप कहाँ रहते हैं? मेरा क्या है भाई, मेरे तो दोनों ठिकाने। दोनों बेटों में से किसी के यहाँ भी ठहर जाता हूँ। चलिए, 2-4 दिन यहाँ रहे तो 2-4 दिन वहाँ गुजारे। दोनों बेटों का दिल रखना चाहिए। हाँ भाई, सो तो बात है। होश। अरे बूढ़े बाबा हट के जरा, चाचा बच के। अच्छा भाई रामजू, तुम भी सुनाओ कुछ। सब ठीक ठाक है ना? सब बिल्कुल अच्छी तरह से हैं। ये राधा भाभी अच्छी तरह से हैं? हाँ भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भाई, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं नहीं, वो नाटीपोरा की बस्ती तक गया था। वहाँ मोहन जी को प्लाट मिल गया है। अच्छा भाई, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। मकान जल्दी बनवा लो। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। सो तो है हमारा, आपकी कृपा से रुपए पैसे का प्रबंध तो हो ही गया है। बाकी जो कमी होगी उसके लिए इस समय जो पुराना मकान है उसका हिस्सा चचेरे के हाथ भेज डालेंगे। भाई रामजू जी, रुखों का मकान हरगिज नहीं बेचना। मारा हमारा भी कैसा मकान है टिकालाल जी, आप जैसे जानते नहीं है। दूसरी मंजिल में 2 छोटे कमरे हैं, और पहली मंजिल में एक, वो भी तंग गुफा जैसा। ऊपर से चचेरे भाइयों से रोज झगड़ा। एक बात सुनो रामजू। बोलो महाराज। आज चचेरों से तुम्हारी बहू का झगड़ा है ना, तो तुमसे सहा नहीं जाता।
कल जब तुम्हारे बेटे बहू तुमसे झगड़ने लगेंगे ना, तब कैसे बर्दाश्त होगा? होश। मेरा बेटे से झगड़ा? इकलौती संतान है, जो भी मेरा है वो उसी का है। ऐसे ही ले जाए या वैसे, लेना तो उसे ही है। वो तो है ही, पर भाई मेरे, संसार के एक जैसे तेवर नहीं रहते। मेरी तरफ देखो भाई। हाँ मारा। दोनों बेटे मजे में हैं। इस बेटे के पास जाऊं या उसके, दोनों जगह अपना आपा पराया लगने लगता है। घर में बच्चों का हो हल्ला रहता है, फिर भी मुझे लगता है मैं इस भरी पूरी दुनिया में अकेला हूं। माँ जी जरा बच के, अरे बहन जी जरा बच के। हाँ, होश। इसमें क्या शक है मारा, अकेलापन तो महसूस होता ही होगा। वैसे लक्ष्मी भाभी को गुजरे कितना समय हुआ होगा? 7 बरस हो गए भाई। ओए मारा, क्या कहूं, वो मेरा सुख चैन ही लेकर चली गई। भगवान औरत का जवानी में पति न छीने और बुढ़ापे में मर्द की बीवी। हाँ मारा। कौन है? आई। बाबूजी आप? आपका आना कैसे हुआ बाबूजी? क्या मतलब कैसे आना हुआ? अरे क्या अब अपने घर में ही मुझसे आने का कारण पूछा जाएगा रानी बहू? नहीं नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बाबूजी। आप परसों ही बरजुला गए थे ना, वहाँ सब ठीक ठाक तो है? सभी ठीक ठाक है रानी बहू। वो मैं पेंशन लेने आया था। अच्छा अच्छा। और फिर यहीं चला आया। बहू जी। सुना डिम्बू आया है? जी हाँ, कल ही आया है। हा? कल आया है? जी। मैंने अभी देखा तक नहीं उसे। इस वक्त तो वो वहीं बरजुला गया होगा, आप ही के पास। अरे मेरे पास क्या करने आता? यूं कहो चाचा चाची के पास गया होगा, और मैं हूं कि उसके लिए तड़पता फिर रहा हूं। वो भी कल ही आपके पास आया होता बाबूजी, मगर उसे समय नहीं मिला। समय नहीं मिला? ठीक है, आबाद रही। आइए बाबूजी, अंदर चलिए। हाँ चलता हूँ। वो नाथा बेटा घर नहीं है क्या? जी नहीं, वो आज सवेरे 8 बजे ही चले गए। वो अशोक तो कॉलेज गया होगा। जी हाँ, तभी तो मैं यहाँ अकेली दरवाजा बंद किए बैठी थी। तो डिम्बू कहाँ गया है? कहा ना बाबूजी, वो आपसे मिलने बरजुला गया है। लो, अभी बात कही कि अभी भूल भी गया। अच्छा, तो फिर मैं चला ऊपर कमरे में। हाँ? लो, मैं तो भूल ही गया। हाँ हाँ हाँ, ये लो रानी बहू। ये क्या है? सूखी मछलियां हैं। मैं ट्रेरी से निकला तो रघुनाथ से बातें करता करता गांव कदल तक आ पहुंचा। वहां बहुत सी अच्छी सूखी मछलियां बिक रही थी। इनका क्या करना है बाबूजी? अरे ले, करना क्या है? अरे पकानी है और क्या। अरे अच्छा है, डिम्बू भी यही है, वो भी इनकी भाजी खाएगा, जायका बदलेगा उसके मुंह का। याद नहीं है क्या वो क्या कहा था उसने? बाबूजी, नारियल के तेल में बनी सब्जी खा खा कर तंग आ गया हूँ। उसने बाबूजी अब वो मैसी छोड़ दिया है। अच्छा किया भाई। चल तू इन्हें पका, बाद को देखेंगे कौन खाता है और कौन नहीं खाता है। तू पका इसे, मैं ऊपर चला। खाना परोसूं? ठीक है, परोस लो। जरा रुक जाओ ना था बेटे, डिम्बू अभी तक नहीं आया। वो भी आ जाए तो मिल बैठ के खाएंगे। बाबूजी, क्या मालूम कब आए? वो अशोक भी तो नहीं आया अभी। कितनी देर उनका इंतजार करेंगे बाबूजी? हाँ और क्या, जिस समय आएंगे खा लेंगे। हाँ ना था बेटे, मैं तो इस डिम्बू के लिए यहाँ आया था, मगर वो पाजी मुझसे मुंह छुपाए बैठा है। तो परोस लूं खाना? चलो परोस लो फिर। मैंने सोचा था गाशा मुझे यहाँ ढूंढने आएगा,
आप क्या किसी पराये के घर में बैठे हैं? वो बात नहीं बेटे, मैं उन्हें पूछे बिना यहाँ आया हूँ ना, इसीलिए। इसीलिए क्या बाबूजी? वो खुद जान गए होंगे आप यहाँ आए हैं। ठीक है, मगर उसे भी तो खैर खबर लेनी चाहिए। कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, चोट तो नहीं आई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आप भी कैसी बातें करते हैं बाबूजी। बाबूजी सही तो कहते हैं, खुद नहीं चले आते तो कम से कम फोन पर ही पूछ लेते। भगवान जाने इनसे कैसे रहा गया। क्या कह रही हो तुम भी? मैंने खुद ही उन्हें फोन पर कह दिया। आपने फोन किया? क्यों? तुमने क्यों फोन किया भाई? हैं? तुमसे किसने कहा था? हैं? फोन कर दिया भाई? उन्हें कोई चिंता नहीं लगी और तुम हो के यहीं से कह दिया? क्यों, कोई गलती की क्या बाबूजी? वो बोले वो जानते थे बाबूजी यहाँ चले आएंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मुझे अगर कुछ हो गया होता ना तो वो तब भी समझ बैठते मैं यहाँ नाथा जी के यहाँ आया हूँ। हैं? मुझे पूरा यकीन था गाशा जरूर मेरे लिए जीप लेकर आएगा और मुझे उठा के अपने साथ वहीं बरजुला ले जाएगा। चलो जी, ना सही सलामत रहे अपने बाल बच्चों के साथ। ये क्या पकाया है? हगाड़, बाबूजी सूखी मछलियां ले आए थे। आजकल ये सूखी मछलियां कौन खाता है? मुझे भी अच्छी नहीं लगती, अब चूंकि बाबूजी ले आए थे। मगर तो... इसमें तो बहुत बास आ रही है। इनका सत्यानाश ही कर दिया वो तूने बहू। अब जाने दीजिए बाबूजी। अरे क्या जाने दूं, इसने तो ऐसी बदबू आ रही है इसमें। तो क्या मजबूरी है ये खाना? फूल गोभी और आलू की भाजी भी बनी है, उसी के साथ खा लीजिए। अरे वही तो करना पड़ेगा अब। मुझे पता नहीं कितने दिनों बाद तो सूखी मछलियां खाने की इच्छा हुई थी। रानी बहू, मेरा ख्याल था तुम्हें कुछ आता होगा। जैसा जानती थी वैसी बनाई। हाँ देखिए बाबूजी, आप नाहक राई का पहाड़ बनाने लगे। मैं अच्छा पकाती हूँ तो और बुरा पकाती हूँ तो, जिसे खाना हो खाए। सुन लिया? अरे जैसे मैं इसके खाने को तरस रहा हूं ना। इन सूखी मछलियों का सत्यानाश हो, जरा सी बात पर आफत हो गई। अच्छा भाई बख्श दो, मेरा ही सारा दोष है। और कितनी बेइज्जती करोगे मेरी? बहू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं बढ़ती। और अब इस बात पर ये मुझे पीटते तो आप खुश हो जाते। लानत मेरे इन हाथों पर जो सेवा करते करते घिस गए। ओफो, क्या परेशान कर डाला तुम लोगों ने भी। भला मारो इस थाली पर। ये थाली को पटक दी। अरे तो क्या मेरे ही पेट को आग लगी है? बहुत खा लिया मैंने, बेटे की रोटियां बहुत तोड़ी मैंने। हाँ। लीजिए पंडित जी, एक और कुलचा ले लीजिए। नहीं रहा था भाभी, एक खा लिया काफी है। खाइए ना, एक और खाइए। नहीं खाइए तो। नहीं, मैं क्या पराये घर में हूँ, इच्छा होती तो मांग के खा लेता। मैंने कहा रामजू, हाँ, मुझे लगता है जो मजा शहर के पुराने मोहल्लों में है वो मजा इन कॉलोनियों में कहाँ। हाँ, प्रसाद जी ने बराबर आध घंटे तक रोके रखा। अच्छा? कुशल मंगल पूछा, यहाँ वहाँ की बातें की, जैसे मेरे लिए उनका जी भर आया हो। सच मानो रामजू, मेरा भी मन हल्का हो गया। अरे क्या कहूँ, वो असदू दर्जी है ना, वो दुकान से कूद के चला आया और बाहें फैलाए ऐसे गले मिला के क्या कहूँ। मगर इस राजबाग या बरजुला की बस्तियों में मैंने देखा है, इंसान इंसान को नहीं पहचानता। वहां बरजुला में मेरे इस गाशा जी ने किराएदारों को सेट दे रखा। कसम खा के कहता हूं, जो मुझे अब तक मालूम नहीं कि वो लोग हैं कौन, क्या है, कहां के हैं। लीजिए ना, एक और कुलचा लीजिए। नहीं भाभी, क्या मालूम आपने सुबह का खाना खाया भी है कि नहीं। लीजिए ना। तो क्या मैं खाना खाए बगैर घर से निकलता? अरे सच मानो भाभी, आज मैंने वक्त से पहले खाया। बात दरअसल ये है भाभी कि आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसे केवल पेट भरने की चिंता रहती है। और कुछ सुनाओ हमारा, वो डेजी की शादी कब है? अरे रामजू, चाहता हूं कि अपने नाथा जी के लड़के की बात भी इन्हीं दोनों पक्की हो जाए तो अच्छा रहे, दोनों का एक साथ ही ब्याह रह जाए। काश इन दिनों लक्ष्मी बहन होती। जब कभी ये नई मालकिन आपके इस पुराने मकान की खिड़की पर बैठती है तो मुझे लक्ष्मी बहन की याद हो आती है।
रामजू, हाँ भाई जरा ये खिड़की खोलना। अच्छा, मैं अपने पुराने घर को जरा देख लूं। खोलता हूँ। ये क्या हुआ ने रामजू? इन्होंने किवाड़ों का तो सत्यानाश कर डाला है। देखो तो, देखो देखो शहर में कितना कूड़ा कचरा फेंक रखा है इन्होंने। हंसते क्यों? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं। अरे ये मकान तो था आपका, मगर आपने बेच डाला। इन्होंने मोल ले लिया। अब इनकी इच्छा ठीक से रखें या जलाकर फेंक दें। सच कहते हो रामजू। पता नहीं मैं भूल क्यों गया कि ये मकान बेच डाला है। सोचता हूं क्या मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूं। ये रोग क्यों चिमट गया है मुझसे। ये भुलक्कड़पन नहीं है टिकलाल जी, इसे मोह कहते हैं। यही माया है टिकलाल जी, माया। भैया मोह कहो या माया कहो, अगर ये मकान मुझे अभी भी अपना घर दिख रहा है, यही मोहल्ला मुझे अपनी बस्ती लगता है, तुम मोहल्ले वाले ही अपने सगे लगते हो। मुझे लगता है मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने नाम धाम से कट के अलग जा गिरा हो। हर समय एक तड़प, हर पल एक घुटन। मगर इस समय एक शांति सी मिल गई है। हाँ महाराज। इन अशांत और बेकरार आंखों में जैसे नींद आने लगी है रामजू। तो आप लेट जाइए ना, घंटा भर जरा आराम कीजिए, शरीर हल्का हो जाएगा। नहीं भाभी, सोऊंगा क्यों? ऐसी क्या बात हुई कि दिन में ही सो जाऊं? आप भी क्या कहते हैं टिकलाल जी, राजबाग से आए हैं, रास्ते में 2 बसें बदलनी पड़ी होंगी। सो जाइए घंटा भर, थकान जाती रहेगी। लीजिए, मैं भी गालीचा बिछा देती हूँ। चलो ये भी अच्छा है, थोड़ा सुस्ता लेता। हाँ, खामखा शर्मा रहे थे आप, जैसे किसी पराये घर में बैठे हो। लीजिए, आप आराम कीजिए, हम निचली मंजिल के कमरे में चले जाते हैं। आइए चल। अच्छा है, तो मैं लेट जाता हूँ। ओए माची, जी। तुम यहाँ कहाँ चले आए? क्यों क्या नहीं आता लक्ष्मी? इन 7 वर्षों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? और तुम्हें मैं ही कब याद आई? बोलो। लक्ष्मी 7 साल तो ये 7 साल मेरे लिए 7 युग हो गए। इतने समय तक क्या कोई मायके में रहता है? कौन सा पाप किया था मैंने जो 40 बरस का साथ तुमने यूं छोड़ दिया? तुम्हें कब सोचा भला ये बूढ़ा ठीक तरह से है कि नहीं? उसे कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? तुम्हारे तो 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं। फलों से लदे पेड़ की तरह तुम फूले फले हो। हाँ, फूला फला हूँ। क्यों नहीं लक्ष्मी, क्या कहूँ? कल सुबह उस 2 लुक़मे भात खाए हैं। हाँ? और तब से खाली पेट लिए बैठा हूँ, भूखे? हाँ। भला क्यों? अरे पूछती हूँ भला क्यों? क्या कहूँ? नाथा और उसकी बहू ने जिस तरह मेरी बेइज्जती की है ना, हाँ। बस मैं ही जानता हूँ। अरे लक्ष्मी, कल शाम तो मैंने खुद कुछ नहीं खाया, मगर आज भी किसी ने पूछा तक नहीं। भला गाशा के पास क्यों नहीं गए? गाशा कल सुबह उसके यहाँ से चला था और आज तक उसने किसी से पूछा तक नहीं कि जिंदा है या मर गया। ना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
क्यों कोसते हो अपने आप को? तूने सुना? क्या? गाशा ने बच्ची का रिश्ता पक्का कर लिया। अच्छा, रिश्ता पक्का कर लिया? तो बधाई हो तुमको। अरे बधाई मेरी जूती को, बात पक्की करने को मुझे खबर तक नहीं की। उन्हें दुश्मन जान पड़ा, दुश्मन। उन्हें डर था कहीं मैं रिश्ता ही तोड़ने ना चला जाऊं। सुना लक्ष्मी, उन्हें मैं दुश्मन लगा, दुश्मन। ना, क्यों इतना क्रोध करते हो? इससे तो अपनी सेहत ही बिगाड़ लोगे तुम। अभी बिगाड़ना बाकी क्या है? हाँ, वो डिम्बू है ना बदमाश, वो पाजी को 2 दिन हुए घर आए, मगर मुझे मुंह भी नहीं दिखाया उसने। सुनो लक्ष्मी, सुनो लक्ष्मी, मुझे अपने पास में ला सकोगे? ना, नहीं, ऐसा मत कहो जी, ऐसा मत कहो। लो मैं चली। अरे तुम कहाँ चली लक्ष्मी? ठहरो। टिकलाल जी, लक्ष्मी, टिकलाल जी, टिकलाल जी, मैं कहाँ हूँ? टिकलाल जी, यही हमारे घर में। आप तो सोए हुए थे। कितनी गहरी नींद आई थी मुझे। रामजू जी महाराज। क्या वजह होगा? ये कोई 6 बजने में 10 मिनट रहे हैं। 6 बजने में 10 मिनट रह गए? अरे बहुत देर हो गई। मेरी मानिए, आप रात भर यहीं ठहरे। नहीं भाई, नहीं, वो वहां पर परेशान हो गए होंगे। अरे क्या पता कहाँ ढूंढते फिर रहे होंगे। अच्छा, मैं अब जाता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। इसी बहाने दर्शन तो हो गए। हाँ, वो जैना कदल से बस में बैठिएगा। हाँ भाई, वहीं से बस लूंगा। अच्छा, नमस्कार लाला। नमस्कार। बरजुला एरोड्राम। राजबाग 0 ब्रिज, बरजुला एरोड्राम। चलो भाई चलो। राजबाग 0 ब्रिज, कहाँ जाना है पंडित जी? राजबाग जाना है भाई। अरे तो आइए, बैठिए। राजबाग 0 ब्रिज, बरजुला एरोड्राम। चलो भाई। बरजुला एरोड्राम। राजबाग जाकर क्या करूंगा मैं? उन्हें मेरी जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती तो क्या वो सुबह मुझे भूखे पेट घर से निकलने देते? अरे मैं ही कुत्ते की तरह बिन बुलाए क्यों हूं उनके पास जाऊं? नहीं जाना, मुझे नहीं जाऊंगा। नहीं। ए भाई, अरे क्या बात? अरे क्या बात हो गई? आप क्यों उतर रहे हैं बाबूजी? अरे बरजुला जाना है भाई। ओप्पो, तब आप इस बस में चढ़े ही क्यों? चलिए उतरिए, जल्दी कीजिए। चलो भाई। चलो, दूसरी बस जल्दी ही आ गई। कहाँ जाना है साहब? मुझे वो बरजुला जाना है भाई। आइए। ऊपर अभी कुछ सीटें खाली पड़ी, बात को खड़ा होना पड़ेगा। चलो भाई, बरजुला एरोड्राम। चलो भाई चलो। गाशा के यहाँ था, उसी के पास लौट कर जाना अच्छा रहेगा। कान में डिम्बू के आने की भनक पड़ी थी। अरे तभी तो राजबाग चला आया था। अब डिम्बू को देखो, उसको मेरा ख्याल तक नहीं। अरे मैं ही मूर्ख अकारण उसके लिए परेशान हुआ जा रहा हूँ। दीजिए साहब आप पैसे। हाँ,
ये लो भाई। ये लो टिकट। हाँ भैया। मगर गाशा गाशा क्यों जा रहा हूँ गाशा के यहाँ? उसे इतना भी एहसास नहीं कि बाप घर से निकला तो गया कहाँ? रास्ते में कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? गाड़ी मोटर के नीचे तो नहीं आ गया? नहीं जाना मुझे वहां भी, नहीं जाना। अरे भाई कंडक्टर, जरा बस रोकना। जब आदमी है आप। नहीं भाई रोको ना भाई, बस रोको। अरे चलती गाड़ी से, चलती गाड़ी से। क्या बात है भाई? ये बेचारा बूढ़ा बस से नीचे गिर गया, मर गया क्या? अरे नहीं, उठिए साहब, उठिए। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी बेटे जी? अरे इन बस वालों को अब खुदा का भी खौफ नहीं है। तुमने देखा नहीं भैया, उस पाजी कंडक्टर ने इन्हें धक्का देकर बस से गिरा दिया। तुम ये फिजूल बातें क्या कर रहे हो भाई? हैं? कंडक्टर का क्या कसूर था? ये बूढ़ा तो कब से इस बस से उस बस में, उस बस से इस बस में उतरता चढ़ता फिर रहा है। लगता है इसका दिमाग बिगड़ गया। साहब आपको कहाँ जाना है? मुझे बरजुला जाना है भाई। बरजला जाना था? अरे साहब, तो इस बस से उतरे ही क्यों? नहीं भाई, मुझे वो राजबाग जाना है। देखा साहब आपने? हैं? मैंने कहता था कि इसका दिमाग खराब हो गया है। बूढ़ा बुजुर्ग है, गलती तो हो ही जाती है। सच कहते हो भाई। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं साहब, सठिया गया है। सच कहते हो भाई, सच कहते हैं लोग। मैं ही सठिया गया हूँ। मुझे खुद ही को मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता कौन है। इतने सारे रास्ते हैं मेरे सामने, मगर सभी उलझे हुए, सभी उलझे हुए। चाहता हूँ एक जगह जाऊं तो पहुंच जाता हूँ दूसरे ठिकाने पर, मगर आखिर मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना, जाना ही तो है। इतने सारे रास्ते हैं मेरे सामने, मगर सभी उलझे हुए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जब रास्ते उलझते हैं का दूसरा और अंतिम भाग। हरि कृष्ण कौल के कश्मीरी नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आपने सुना। अनुवादक मोहन निराश, निर्देशिका थी निर्मला अग्रवाल। केंद्रीय नाटक एकांश आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।